हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रोशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 का थोड़ा सा पार्ट बाकी था उसे हमें कवर करना है, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके दो तीन एक्सप्रेशन भी देखे थे। आज हमें देखना है फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जिस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, जीरो होगी, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे आएगा, और दोनों के न्यूमेरिकल देखेंगे हम, जीरोथ ऑर्डर के भी और फर्स्ट ऑर्डर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, केमिकल काइनेटिक्स, 12th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो हमें देखना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन की ऑर्डर फर्स्ट होगी, मतलब 1 होगी, यूनिट होगी, उसे हम क्या कहते थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो इस पर आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव द इंटीग्रेटेड लॉ फॉर दिस एंड ऑल्सो फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। तो देखो क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रेट क्या है, डिपेंड ही नहीं होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, सपोज कोई रिएक्शन है जिसमें के आ रहा है, रेट आ रहा है, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ए इज रिएक्टेंट। अगर उसकी ऑर्डर होगी जीरो होगी, जीरोथ ऑर्डर होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 1 होगा, और रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जिसका रेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि अगर उसे जीरो ऑर्डर पकड़ा तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसके एक्सप्रेशन में क्या है, ये आता ही नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या हुआ, ऐसे रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे क्या कहा जाता है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो अभी हमें इसका एक्सप्रेशन भी क्या करना है, डिराइव करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा क्या है, देखो हमने डेफिनेशन तो देखी, उसके साथ डिराइव इट्स द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हमें क्या है वो एक्सप्रेशन डिराइव करना है। व्हाट आर यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के यूनिट भी निकालने, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं कंसिडर कर रही हूँ, ए इज कन्वर्टेड इनटू पी। तो ए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही, ओके। तो ऑर्डर क्या लिखी मैंने, यहाँ पे लिख दिया है जीरो। तो क्या था, रेट का डिफरेंशियल रेट लॉ क्या था, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, लास्ट वाला देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो, इस ज़ीरो को ऊपर लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, के। हम दो रेट के लिए इक्वेशन लिखते थे, ये कैसे आया वो बताती हूँ। पहला हम लिखते थे रेट फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या था, डी ऑफ ए ऑफ, क्या आता था यहाँ पे, टी आता था, ओके। तो डी ऑफ क्या होगा यहाँ पे, डी टी होगा, ओके। ये हम लिखते थे डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए। उसके बाद हम दूसरा क्या लिखते थे, रेट इज इक्वल टू क्या था, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और उसके ऊपर एक्स लिखते थे, लेकिन अभी ऑर्डर क्या है, रिएक्शन की जीरो है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, जीरो लिख रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, के। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वल किया है, तो यहाँ पे उन्होंने गलत दिया है बुक में, यहाँ पे डी टी चाहिए, तो ये माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू के रेस टू, मैंने ये लिखा, और इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये डायरेक्ट क्या आएगा, के आएगा। मतलब देखो अभी क्या हो चुका है, ये क्या हो जाएगा, ये होगा, साइन की कोई ज़रूरत नहीं, साइन क्या इंडिकेट करता है, सब रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो साइन क्या है, हम शिफ्ट भी कर सकते, तो ये क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस साइन को मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया, ऐसा हो जाएगा। मतलब डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के डी टी होगा, इसे इस साइड में शिफ्ट कर दो, ओके।
क्यों कर रहे हैं हमेशा? क्योंकि हमें पता है a⁻0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो चलो हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है, दोनों का इंटीग्रेशन भी करेंगे, लिमिट भी करेंगे। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, इनिशियल क्या होगा 0, एट टाइम क्या होगा, इस टाइम पे 0 होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू टाइम टी कब होगा, जब टाइम क्या होगा, टी होगा। टी मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है, वैरी होता रहेगा। तो चलो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 टू AT, ओके, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए बाहर आ गई, यहाँ पे आएगा 0 टू T dt, ओके। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AT इज इक्वल टू, इसे तो देखो इसका क्या आएगा, एक ही टर्म है यहाँ पे, डिवाइड नहीं है, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी माइनस क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट 0 इज इक्वल टू माइनस के, और ये बन जाएगी टी, 0 टू टी है तो क्या होगा, सिर्फ टी कंसिडर करोगे तो ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ 0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी, माइनस साइन को क्या कर दिया है, इक्वेशन में घुमा दिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेट लॉ। इसे आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT अपॉन टी। तो देखो यूनिट क्या होंगे इसके, हमें यूनिट भी पूछा है, ये एक्सप्रेशन है, यूनिट क्या होंगे इसके, इसके लिए हमें यूनिट लिखने, तो क्या होंगे देखो यूनिट, तो इसके यूनिट क्या हो सकते हैं, मोल DM³ पर सेकंड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, मोल DM³ में होता है, और टाइम किस में होगा, सेकंड में होगा। तो इसका यूनिट कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इसका यूनिट होगा, के का यूनिट मोल DM³ पर सेकंड। तो मोल पर DM³ पर सेकंड क्या होगा, इसका यूनिट होगा। आई होप दिख रहा है पूरा, ओके। तो देखो क्या किया, सबसे पहले 0th ऑर्डर रिएक्शन लिखी, उसके लिए डिफरेंशियल जो लॉ था वो लिखा, उसके साथ हमने लास्ट लेक्चर में दूसरा भी लॉ देखा था, तो उसे भी यहाँ पे लिख लिया। डिफरेंशियल रेट लॉ और रेट लॉ को इक्वल किया तो हमें क्या मिला, ये मिला, ओके। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, और हमने क्या किया, इसमें इंटीग्रेशन किया, तो ये ऐसे आया। इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला, और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये लिख सकते हो, या फिर ये भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, यूनिट होगा मोल पर DM³ पर सेकंड। तो चलो अभी हमें हाफ लाइफ का देखना है 0 ऑर्डर के लिए, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ 0th ऑर्डर रिएक्शन, और शो दैट हाफ लाइफ ऑफ 0th ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमें शो करना है। तो देखो अभी हमें क्या मिला है, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिला, क्या किसके लिए, 0th रिएक्शन के लिए क्या मिला, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट द टाइम टी डिवाइड बाय टाइम, ये मिला, ओके। हमें क्या कंडीशन यूज़ करनी है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू क्या होगा, अभी T1/2, हाफ है ना, हाफ लाइफ कंसिडर कर रहे, ओके। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT क्या बन जाएगा, अभी टाइम t क्या बन जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, वो हाफ होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो AT क्या हो जाएगा, A0/2। तो चलो दोनों वैल्यू को K में पुट करते हैं, K इज इक्वल टू A0 वैसे ही रहेगा, माइनस क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, AT को हम पुट करेंगे A0/2 अपॉन, हम T को यूज़ करेंगे T1/2, ओके।
इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a0 माइनस a0 अपॉन 2 होल अपॉन क्या आएगा, t हाफ। अभी इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत करो, यहाँ पे निगेटिव साइन है, इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 अपॉन इस 2 को नीचे भेज देते, ट्वाइस ऑफ t 1 हाफ। ओके, तो ये हमें मिलेगा, मतलब t 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ का जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो मतलब क्या है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी हाफ लाइफ किस पे डिपेंड होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का उस पे डिपेंड होगी फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए ये हो गए। ओके, जीरोथ ऑर्डर का क्या रिलेशन आएगा, द हाफ लाइफ फॉर द जीरोथ ऑर्डर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये किसके लिए, जीरोथ ऑर्डर के लिए। ओके, तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2k आएगा। ओके, अभी हमें यही बताना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैं यहाँ से रेड पेन से लिख रही हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने इसे डिराइव किया है, इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या था, k। ये था रिलेशन हाफ लाइफ और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये था जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन और ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है, सिर्फ दोनों के एक्सप्रेशन लिखने, दोनों का रिलेशन लिखना है, ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट जीरोथ ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द इनिशियल कंडीशन। तो चलो अभी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का, इस पे भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रेट लॉ क्या था इसके लिए, रेट लॉ था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी इज इक्वल टू, मैं पहले लॉ लिख लेती हूँ, क्या था, के इज इक्वल टू क्या था, concentration of A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT अपॉन T। हमें इसे कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। तो कैसे रीअरेंज करोगे, देखो, तो इसे रीअरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इस t को इस साइड में शिफ्ट कर लिया। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसे भी क्या कर रही हूँ, इस साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस था, इस साइड में आके क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या होगा, के टी प्लस ए टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। अभी ये के टी, ये तो क्या है, के मतलब क्या है, ये स्लोप आएगा, तो इसे m करना है हमें, तो इसे वापस इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, concentration of AT is equal to concentration of A0 minus KT। लेकिन ये टर्म पहले चाहिए, तो क्या हो जाएगा, concentration of AT is equal to minus KT प्लस concentration of A0। तो ये हो गई, ये हो गया हमारा y, ये हो गया m स्लोप, ये हो गया x, ये हो गया c। ओके, तो ये कौन से फॉर्मेट में आ चुका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ चुका है। ओके, अभी हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। y क्या, y एक्सिस पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t, और इस पे क्या होगा, टाइम होगा। ओके, तो ये x एक्सिस पे ये होगा, y एक्सिस पे ये होगा, ये उसका स्लोप होगा। जब ऐसा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है इट इज़ स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या होगा, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो क्या होगा, व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड,
द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ पे स्लोप क्या होगा इसका, इस ग्राफ का स्लोप होगा -k। तो स्लोप क्या होगा रिएक्शन का या ग्राफ का क्या होगा -k एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज a0। कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस को, a0 पे क्या करेगा इंटरसेप्ट करेगा। तो इसे हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको इतना नहीं लिखना है, ये बीच के स्टेप मत लिखो, ये लिखो डायरेक्ट, ये स्टेप लिखो, इस फॉर्मेट में लाना है। ये कैसे आया इसलिए मैंने बीच के स्टेप दिया, आपके बुक में डायरेक्ट ये लिखा है, ये भी नहीं दिया है। तो ये कैसे कन्वर्ट किया, एक्चुअल हमारा रेट लॉ का फॉर्मूला ये था फॉर जीरोथ ऑर्डर, उसे कन्वर्ट करते करते मैंने y = mx + c कैसे आया वो दिखाया है यहाँ पे, और ग्राफ ड्रॉ करना है और स्लोप ध्यान से लिखना है, क्या है -k कांस्टेंट टर्म, ये क्या होगा स्लोप होगा। तो चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम प्लेट एट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो डिकम्पोजिशन लिखना है हमें NH3 का ऑन प्लैटिनम प्लेट। कैसे दिखाओगे, अमोनिया मतलब क्या होगा NH3 बैलेंस करने के लिए 2 लिया है, तो ये गैस फॉर्म में होता है, क्या होगा ये N2 में कन्वर्ट होगा, ये भी गैस होगा, प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस क्या होगा रिलीज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द मेटल सरफेस गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द लेयर ऑफ NH3 मोलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सरफेस होता है मेटल का कंप्लीटली क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ NH3 मोलिक्यूल अटैच ऑन प्लैटिनम सरफेस इज स्मॉल कंपेयर टू द अमोनिया। तो क्या है NH3 मोलिक्यूल के जो पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे प्लैटिनम के सरफेस पे क्या हो रहे हैं वो अटैच हो रहे हैं, वो क्या होंगे मिनिमम होंगे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द अमोनिया मोलिक्यूल्स लीड्स टू रिटेन अ गैस एंड डू नॉट रिएक्ट। तो क्या है, बहुत सारे क्या है प्लैटिनम के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, क्या हो रहे सारे इन दोनों गैसेस में क्या होंगे कन्वर्ट होंगे। एक्चुअली रिएक्शन प्लैटिनम के सरफेस पे हो रही है, बट अमोनिया के बहुत सारे जो मोलिक्यूल्स है प्लैटिनम के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, वो क्या है इन दोनों गैस में क्या हो रहे हैं कन्वर्ट हो रहे। द मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मेटल सरफेस ओनली रिएक्ट। तो क्या है इसके सरफेस पे 2-3 जो अटैच हुए उतने क्या करते हैं सिर्फ रिएक्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज दस इंडिपेंडेंट ऑफ टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। तो इन दोनों की रिएक्शन होनी थी, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे ये रिएक्शन डिपेंड ही नहीं है, इसीलिए इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी जीरोथ ऑर्डर। क्यों, एक्चुअल क्या होना चाहिए था, अमोनिया और प्लैटिनम की रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है ये अमोनिया प्लैटिनम के प्लेट पे ज़्यादा क्या है अटैच ही नहीं हो रहा है, पूरा क्या है गैस में कन्वर्ट हो रहा है। 2-3 मोलिक्यूल क्या है इस पे अटैच हो रहे हैं, उतने की रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन का रेट इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे जीरोथ ऑर्डर। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जो नाइट्रस एसिड होता है N2O गैस जो है, ये क्या होगा प्लैटिनम पे वे सेम रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ N2 गैस, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पे क्या है ऑक्सीजन गैस क्या रिलीज होगा। इसकी भी सेम कहानी है, ये भी एग्जाम्पल है जीरोथ ऑर्डर का। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 2 एग्जाम्पल है। तीसरा और एक है PH3, डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन हॉट टंगस्टन पता है सिंबल होता है कैपिटल W एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नहीं हाई प्रेशर होना चाहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल है, इनमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल क्या करो जीरोथ ऑर्डर के याद कर लो। तो चलो हमने जीरो ऑर्डर पे दिखा और फर्स्ट ऑर्डर भी देखा, दोनों में क्या डिफरेंस है जान लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने आज के लेक्चर में देखा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। ओके, लेक्चर आप लोग सीक्वेंस से देखो तभी समझ में आएंगे। तो देखो क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट पे उस पर डिपेंड नहीं होता। क्यों, क्योंकि रेट क्या हो जाता है इज इक्वल टू के ए रेस टू, इसका क्या होगा ऑर्डर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा के आएगा।
यहाँ पे क्या होता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू सिंगल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सिंगल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, रेट प्रोपोर्शनल होता है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट। तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू 1, ये क्या हो जाएगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका जो के होता है उसका यूनिट जो होगा क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे के का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है सिर्फ। हाफ लाइफ क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगी। यहाँ पे क्या होगी, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये जीरो ऑर्डर है तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी, रिएक्शन की जीरो, और ये फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या आएगी, 1। और आप फिफ्थ पॉइंट क्या कर सकते हो, दोनों के मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवा के दिए, इसका एक एग्जाम्पल लिखो और इसका भी एक एग्जाम्पल लिखो। तो इतने पॉइंट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप चाहे तो इन दोनों की क्या कर सकते हो, हाफ लाइफ जो है उनके भी जो फॉर्मूले है उसे भी ऐड कर सकते हो। क्या फॉर्मूले थे देखो, यहाँ पे ही लिख रही हूँ मैं। इसके लिए क्या था, T1/2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2K था ये, ओके। और इसके लिए क्या था, इट इज़ इंडिपेंडेंट, क्या था, T1/2 इज इक्वल टू 0.693, दोनों हमने डिराइव किए, डिवाइड बाय K। तो ये क्या था, इट इज़ डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इतना भी लिख सकते हैं। तो चलो अभी हमें देखना है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो मतलब क्या होता है, बनावटी, नकली, एक्चुअल में होता नहीं लेकिन दिखता है, उसे क्या कहा जाता है, सीडो कहा जाता है। तो सीडो मतलब क्या है कि होगी नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन क्या है, दिखाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट आर सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देना है और एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन। कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे, सर्टन, सारे नहीं, सर्टन रिएक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर। इनका क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, देख के ऐसे लगना चाहिए कि इनके ऑर्डर 2 या 3 हो सकती है, बट दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बट वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसे कहा जाता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे सर्टन रिएक्शन होंगे जो देख के लगेगा कि इनकी ऑर्डर क्या होगी, हायर होगी, बट एक्चुअल में उनका जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेंगे। इसे हम कहेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था लेकिन फर्स्ट ऑर्डर दिखा रहा है, तो ये क्या है, झूठा झूठा दिखा रहा है, मतलब दिखा अलग रहा है और एक्चुअल में अलग हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो इसका एग्जाम्पल है, कंसिडर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसीटेट। तो ये मिथिल एसीटेट है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस होके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। तो अभी देख के क्या लग रहा है, ये 1 प्लस ये 1, इसके ऑर्डर क्या होनी चाहिए थे, एक्चुअली हम क्या करते हैं, ऑर्डर में इन दोनों के एडिशन करते, 1 + 1, ऑर्डर क्या होनी चाहिए थी, 2, मतलब ये क्या होना चाहिए था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था, बट वैसे नहीं हो रहा है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो देख के लग रहा था, एक्सपेक्टेड क्या था हमें, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, बट ये क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दिखाती है। कैसे, तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, द रिएक्शन वॉज एक्सपेक्टेड फॉलो द सेकंड ऑर्डर। जैसे मैंने बताया 1 + 1 क्या होना चाहिए था, 2, बट ओबे द फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर दिखा रही है। इसका रीज़न ये है कि जो वाटर है, इट इज़ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सच लार्ज एक्सेस। ये जो वाटर होता है ये लार्ज एक्सेस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दैट चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज निग्लिजिबल। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है वो बहुत ही क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, मतलब कॉन्स्टेंट होता है, ओके, एज कम्पेयर टू इनिशियल वन। मतलब इनिशियली आप जो वाटर यूज़ करोगे प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद इसके कॉन्सेंट्रेशन में एकदम थोड़ा सा माइन्यूट क्या होता है, चेंज होता है। इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द रिएक्शन। पूरे रिएक्शन में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए इसके कॉन्सेंट्रेशन को भी कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। मतलब ये क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो ये क्या दिखाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर इसे भी हमने कांस्टेंट मान लिया तो क्या बन जाएगा, इसे भी कांस्टेंट में ऐड कर लो। इसे मैंने के, सपोज यहाँ पे इसको के डैश कहा था,
इसे मैंने के डबल डैश कह दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का ही कॉन्सेंट्रेशन आएगा, COOCH3, ये क्या है, मिथिल एसीटेट है। और के डैश को हमने के कंसिडर कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे इतना ही आएगा। मतलब एक्चुअल में ये दिखना चाहिए था सेकंड ऑर्डर, बट अभी ये दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअल में बाय ऑब्जर्वेशन इसके 2 होने चाहिए थे, ऑर्डर 2 होनी चाहिए थी, सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी, बट H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है ओवरऑल रिएक्शन में थोड़ा भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो हमने पहले के कांस्टेंट को के डैश माना और इसके कॉन्सेंट्रेशन को के डबल डैश माना, तो दोनों भी कांस्टेंट है, तो दोनों को एक सिंगल लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट ओनली, मतलब एक पे ही डिपेंड होगा, तो ऑर्डर क्या आएगी, 1। एक्चुअल में 2 होनी चाहिए थी, बट 1 आ रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल देखते। तो देखो ये सेकंड रिएक्शन है, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शुगर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है एक्सेस वाटर के साथ और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये भी सीडो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखो कैसे, तो यहाँ पे इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, मैं अभी इसे के डैश कंसिडर कर रही हूँ पहले रेट को, यहाँ पे आएगा C12H22O11 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में ये एक्सेस अमाउंट में यूज है, इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी चेंज नहीं होता, तो ये भी कांस्टेंट ही है, तो इसे मैं दूसरा कांस्टेंट कंसिडर कर रही हूँ के डबल डैश। यहाँ पे आएगा C12H22O11। ओके, तो देखो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक साथ कर देंगे, के लिख देंगे, तो ये बनेगा C12H22O11। मतलब इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट। एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड है, सिंगल रिएक्टेंट पे। H2O पे डिपेंड क्यों नहीं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में H2O एक्सेस यूज़ करने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, तो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं। तो क्या होगा, तो आंसर क्या लिखोगे, द गिवन रिएक्शन इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज बिकॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर टेक प्लेस विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होता। देखते वक्त ऐसे लग रहा था कि इसकी जो ऑर्डर होगी 2 होगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये भी एग्जाम्पल होगा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी न्यूमेरिकल्स देखने, दोनों के देखने हमें फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के। तो पहला न्यूमेरिकल है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 990 सेकंड। तो सेकंड में दिया है हाफ लाइफ। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दिया है 0.08 मोल पर DM3, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, 35 मिनट्स के बाद, वो पूछा है। तो चलो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हाफ लाइफ दिया है, मतलब क्या दिया है, T1/2 दिया है, कितना है यहाँ पे 99 सेकंड। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, ये कितना दिया है 0.08 मोल DM3 पर DM3 है। उसके साथ साथ और क्या दिया है, पूछा क्या है वो भी देखते हैं। हमें पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमें क्या करना है, ये T जो है वो निकालना है कितना है। ओके, और हमें T कितना दिया है, यहाँ पे T दिया है 35 मिनट्स। इसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड में, सो 35 × 60। ऐसा ही रहने दो, कैलकुलेशन में वापस क्या है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो चलो पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि K क्या होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 फार्मूले। पहला फार्मूला है हमारे पास क्या है, K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T½ इससे हमें K मिलेगा। और फिर K को यूज़ करके हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है, क्या है हमारा दूसरा फार्मूला,
हमारा दूसरा फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T। तो हमें ये टर्म कैलकुलेट करनी, ये टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले के बाकी सारे टर्म पता होने चाहिए। हमें k नहीं पता है तो हम k को हाफ लाइफ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते। तो मैं यहीं पे 2 पार्ट बना रही हूँ और न्यूमेरिकल को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते। देखो तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम टी हाफ की वैल्यू पुट करेंगे 0.693 डिवाइड बाय 990। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 7 × 10⁻⁻4 और इसका यूनिट होता है पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और नीचे सेकंड में दिया है टी हाफ, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेकंड। तो हमने ये क्या किया, पर सेकंड, इसे कैलकुलेट किया। अभी हमें क्या करना है, हम इस टर्म को एक साइड रखते, log टू द बेस 10 है वहाँ पे, हाँ लिख ही देती हूँ मैं 10, 0/80 इज इक्वल टू क्या होगा, के की वैल्यू क्या है 7 × 10⁻⁻4। टी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था, सिंप्लीफाई करके लिखा तो भी चलेगा, और KT/2.303। इसमें से भी हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन क्या करो, पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड का क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ये लॉग निकल जाएगा अगर एंटी लॉग करोगे तो, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। इसे सिंप्लीफाई कर लो और इसे सिंप्लीफाई करके इसका एंटी लॉग, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आती है 0.6383। लॉग से सिंप्लीफाई करो इसे, ये आती है। अभी क्या करना है, हमें इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 0.6383। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 4.35। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, इसे निकालना है, तो मैं इस साइड में कर रही हूँ अभी आधा पार्ट। तो क्या होगा, हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू 4.35 है। इसकी वैल्यू हमें पता है, दी 0.08। इस दोनों की मैं जगह एक्सचेंज कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 0.08 डिवाइड बाय 4.35, और इससे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा 0.0184 मोल पर dm³। ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट आफ्टर 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो अच्छे से समझ लो, पहले हमने के को निकाला, फिर के की वैल्यू को यहाँ यूज़ किया, ये पूरी टर्म लॉग है तो दोनों साइड का एंटी लॉग किया। ये जो है वैल्यूज़ इनका सिंप्लीफाई करके ये आया था, इसका एंटी लॉग किया तो लॉग निकल गया, हमें ये मिला। इस वैल्यू का एंटी लॉग किया तो ये वो आया 4.35। फिर हमने सिंप्लीफाई करके AT को फाइंड आउट किया तो वो आया 0.0184 मोल पर dm³। लॉग टेबल का प्रैक्टिस करो, लॉग टेबल यूज करो। सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो, कंसिडर द सर्टन रिएक्शन A इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विथ K। तो क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लेते। K दिया है कांस्टेंट कितना है 2.0 × 10⁻⁻² पर सेकंड। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब T हमें दिया है 100 सेकंड दिया है। ओके, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, कितना है A0 इज इक्वल टू 1.0 मोल पर dm³। ओके, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब क्या पूछा है, अभी यहाँ पे हमें पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T पूछा है 100 सेकंड के बाद। तो T क्या है यहाँ पे 100 है। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, 2 पार्ट कर लेती हूँ मैं। पहला हमारे पास फार्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 T log to the base 10 concentration of A0
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। ओके, इस टर्म को मैं इस साइड लिख रही हूँ, log to the base 10 concentration of A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू KT डिवाइड बाई ये हो जाएगा। K कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻², T कितना है 100। ओके, उसके बाद ये टर्म आएगी 2.303। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। उसके बाद देखो, ये जो सिंप्लीफाई करोगे इस टर्म को, तो ये टर्म हमें मिलेंगी 0.8684 और ये साथ में रहेगा। अभी क्या करते, दोनों साइड का एंटी लॉग लेते। सो A ऑफ 0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT एंटी लॉग ऑफ 0.8684। तो इसका एंटीलॉग कितना आएगा 7.3858। तो अभी हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT को हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 7.3858। इन दोनों की जगह को मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, ये पता है हमें। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू A0 कितना है 1.0 डिवाइड बाय 7.38 है ना, 7.3858। इसे लॉग टेबल से सॉल्व करो या फिर खुद ट्राई करो, क्या आएगा देखो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू 0.1354 मोल पर DM³। तो हमें बोला था कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड। तो 100 सेकंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इनिशियल इतना था 1 पॉइंट समथिंग 1.0 था, 100 सेकंड के बाद कितना रहेगा 0.1354 मोल पर DM³। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 20 m mol DM³। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि m डबल प्रिंटेड हुआ है, नो, मिलीमोल पर DM³ दिया है उन्होंने। तो 20 मिलीमोल पर DM³ से 8 मिलीमोल पर DM³ पे क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन 38 मिनट। टाइम कितना लग रहा है, टी कितना होगा 38 मिनट। उन्होंने पूछा है कि हाफ लाइफ क्या होगी रिएक्टेंट की। तो चलो हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 दिया है 20 मिलीमोल पर DM³। अब दोनों का यूनिट सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिया है T कितना है 8 मिलीमोल पर DM³। उसके साथ हमें T दिया है, कितना दिया है 38 मिनट दिया है। और हमें क्या पूछा है T1/2 कितना है। तो इसके लिए हमें क्या है, पहले K कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो K लगेगा, क्यों, क्योंकि T हाफ का फॉर्मूला क्या है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K। तो हमें इसके लिए K की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले K को डिटरमाइन करते। तो क्या होगा फॉर्मूला K के लिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। अभी तो लर्न हुआ होगा फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। चलो वैल्यू पुट करो 2.303। T कितना है यहाँ पे 38 मिनट है, याद रखो मिनट, क्योंकि आंसर भी उसी में आएगा। फिर 10, A0 कितना है 20 है और ये कितना है 8। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो देखो 2.303 डिवाइड बाय 38 log 10, ये बन जाएगा 2.5। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2.5 मिलेगा। दिख रहा है, आई होप दिख रहा है। ओके, तो चलो अभी हमें क्या करना है, इसे और सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे,
क्या हो जाएगा, इसका लॉग देखो 2.5 का, वो कितना आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 2.303, तो 2.5 का लॉग कितना आता है 0.3979। जब भी न्यूमेरिकल हो लॉग टेबल को साथ में लेकर ही बैठो, अपॉन 38। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 0.0241 पर मिनट है ये, क्योंकि हमने मिनट में रखा था, इसे हमने सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये हमें मिला है के। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें मिला है टी हाफ कैलकुलेट करना है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू कितनी है 0.693 0.0241। तो यहाँ पे हमें जो टी हाफ मिलेगा वो कितना होगा 28.7 मिनट। सिंप्लीफाई करो उसे, लॉग टेबल से कैलकुलेट करो नहीं तो टी हाफ कितना होगा इसका 28.7 मिनट। तो पहला हमने फार्मूला यूज़ करके के फाइंड आउट किया और के से हमने टी हाफ फाइंड आउट किया। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट इज़ 28.7 मिनट। अगर आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करके कैलकुलेट किया तो ये आएगा पर सेकंड के, और इसका भी आंसर क्या आएगा सेकंड में आएगा ये। लेकिन सेकंड में कन्वर्ट करते बैठेंगे तो ये बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, तो मिनट में लिखा टी हाफ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर मिनट में आने के बाद इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे क्या कर दो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिनट में रखो या फिर सेकंड में रखो। सी द नेक्स्ट वन। जो हमने थर्ड देखा वो आपके एक्सरसाइज का था, ये फोर्थ वन है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 45 मिनट्स। तो देखो अभी क्या दिया है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, जो इनिशियल आपका था कॉन्सेंट्रेशन वो कितना था 100% था, उसमें से कितना परसेंट डिकम्पोज हो चुका है 60, मतलब 100 में से 60 चला गया है, ओनली 40% इज रिमेनिंग। डिकम्पोज हुआ है मतलब ख़त्म हो चुका है। ओके, टाइम क्या दिया है उन्होंने 45 मिनट्स, तो मिनट को मिनट में रहने दो। टी हाफ क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, दो पार्ट बना रही हूँ मैं यहीं पे। के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग टू द बेस 10 concentration of A0 अपॉन concentration of T। वैल्यू पुट करो, के फाइंड आउट करना है पहले हमें, उसके बाद हमें टी हाफ मिलेगा। तो टी कितना है 45 लॉग 10, कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, इसे 100 लेना है और इसे कितना लेना है 40 लेना है। ओके, तो ये वापस कितना होगा 2.5 होगा। ओके, 2.303 45 लॉग टू द बेस 10 2.5, और 2.5 का हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में ही देखा था कि 2.5 का क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभी इज इक्वल टू 2.5 का अभी हमने देखा था, तो मैंने यहाँ पे उसे लिख दिया है। इसके आगे सेम न्यूमेरिकल हमने जो लास्ट सॉल्व किया था उसके जैसा है। 2.303 लॉग जो 10 होगा, लॉग 2.5 का लॉग क्या आएगा 0.3979 डिवाइड बाय 45। ओके, इसे सिंप्लीफाई करोगे इस पूरी टर्म को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0.0203, और क्या होगा पर मिनट, क्या होगा इसका यूनिट होगा के का। अभी हमें के मिला है, हम के से टी हाफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय के। हमारे पास के की वैल्यू क्या है 0.0203। ओके, तो अगर इसको अच्छे से क्या कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 34.0 मिनट। तो जो टी हाफ होगा वो क्या होगा 34.0 या 34 मिनट लिख दिया तो भी चलेगा। तो 34 मिनट लिखो, चाहे इसे सेकंड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्या याद रखना है, सिर्फ क्या दिया था कि 60% रिएक्टेंट क्या हो चुका है डिकम्पोज हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो टाइम टी में कितना बचेगा, 100 में से 60 खत्म हो गया तो 40 बचेगा। तो वैसे यूज़ करके इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें के मिला 0.0203 पर मिनट,
और के को यूज़ करके हमें टी हाफ क्या मिला यहाँ पे 34 मिनट। तो क्या होगा, द टी हाफ ऑफ द मतलब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 34 मिनट। सी द नेक्स्ट वन, 5th नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 40 मिनट फॉर 30% ऑफ डीकम्पोजिशन। वापस वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल स्टेट कितना होगा रिएक्टेंट का 100% होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना होगा 100 माइनस 30 मतलब कितना बचेगा 70%। और टी दिया है कितना है 40 मिनट्स। क्या फाइंड आउट करना है T1/2 करना है। तो आप लोग कर सकते हो ये क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें के फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो के इज इक्वल टू 2.303 टी log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। चलो वैल्यू पुट करो 2.303 टी कितना है 40 log टू द बेस 10 100 डिवाइड बाय 70। ये कितना बनेगा 2.303 अपॉन 40 log टू द बेस 10। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 1.429। तो चलो इसका लॉग लेते इस टर्म का, तो बनेगा 2.303 इंटू इसका लॉग कितना हो जाएगा। देखो लॉग टेबल में आई थिंक 0.155 होना चाहिए डिवाइड बाय 40। इससे सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा 0.008924 पर मिनट, क्योंकि हमने मिनट में रखा है उसे कन्वर्ट नहीं किया था सेकंड में। तो ये आ गई के की वैल्यू। ओके, अभी हमें सेकंड क्या करना है टी हाफ कैलकुलेट करना है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। तो के की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे T1/2 मतलब टी हाफ कितना हो जाएगा 77.66 मिनट। चाहे मिनट में रखो या फिर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ कितना होगा 77.66 मिनट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में से द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5 मिनट। ओके, मतलब कितना है आधा मिनट है। कैलकुलेट टाइम नीडेड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 20% एंड द अमाउंट डिकम्पोज्ड इन 55 सेकंड। तो चलो क्या क्या दिया है देखते, थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ मैं। A0 दिया है 100% होगा, उसमें से 20% क्या हो चुका है डिकम्पोज हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो क्या होगा, क्या कहा है उन्होंने रिएक्टेंट 20%, रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20% मतलब रिड्यूस होके 20% ही बचा है। तो ये आएगा 20%। ओके, टी हाफ दिया है उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर का कितना है 0.5 मिनट है। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टी को। तो टी को कैलकुलेट करना है हमें। तो पहले हाफ में हमें टी को कैलकुलेट करना है, ये हो गया पहला। और दूसरा हमें क्या करना है, हमें अमाउंट का निकालना है डिकम्पोज। डिकम्पोज कितना होता है मतलब दूसरे के लिए हमें क्या करना है 80 फाइंड आउट करना है कितना होगा। ओके, तो A0 वहाँ पे क्या है 100 ही होगा। A0 दूसरे के लिए A0 कितना होगा 100 ही होगा। हमें क्या करना है इससे कैलकुलेट करना है जब टाइम क्या होगा 55 सेकंड। तो चलो दो पार्ट करने, पहला पार्ट समझ लेते, दूसरा पार्ट इजीली समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट हमें क्या करना है टी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होगा के इज इक्वल टू तो पहले हम टी हाफ से के को निकालेंगे। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 0.693 डिवाइड बाय कितना है टी हाफ 0.5। तो यहाँ पे हमें के मिलेगा 1.386
पर मिनट। ओके, दूसरा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। तो चलो अभी हमें t को कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों की मैं सिर्फ जगह बदल रही हूँ, इसे यहाँ पे ला रही हूँ, इसे यहाँ पे। सो t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 386 log टू द बेस 10, A0 कितना है आपका 100 है, और ये कितना है आपका 20। ओके, आ रहा है समझ में? सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो, तो इसकी वैल्यू होगी 5। तो लॉग देखो 5 का 2.303 इंटू 5 का लॉग कितना आएगा 0.69897 आएगा शायद, अपॉन 1.386। वापस मैं इस साइड में लिख रही हूँ अभी। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। t इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 1.16 मिनट। तो पहला हमें क्या है, यहाँ पे टाइम नीडेड मिल चुका है, कितना है 1.16 मिनट। अभी हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो दिया है हाफ, उन्होंने अमाउंट डीकम्पोज पूछा है उन्होंने इन 55 सेकंड। उसके लिए भी हमें ये सेम फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, यही फार्मूला यूज़ करना है। सिर्फ इसे थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रही हूँ। log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT को हमें निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 है ऊपर, AT को हमें निकालना है, A0 दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, KT अपॉन 2.303। तो k की वैल्यू भी पता है, t की वैल्यू भी पता है। k की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी हमने, कितनी थी वही डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1.386, और t कितना है 55 सेकंड है, तो उसे मिनट में कन्वर्ट कर दो 55 सेकंड को। तो 55 सेकंड 1 मिनट में कन्वर्ट करना है, तो नीचे क्या करना है, उसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट में हम मतलब क्या कर रहे हैं, उसे मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के, जैसे हम मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 दिया हुआ है 100 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT हमें निकालना है, और इस सब को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिलेगा 0.5517। ओके, तो चलो ये मिला है हमें। दोनों साइड का एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5517। ओके, इसका एंटी लॉग कितना आएगा देखो आप लोग भी, इसका एंटी लॉग आएगा 3.5620। ओके, तो अभी हमें AT निकालना है, तो मैं इन दोनों की जगह सिर्फ चेंज कर रही हूँ। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 3.5620। सो व्हाट इज़ द AT, ये आएगा तो अभी परसेंट में आएगा, हाँ, क्योंकि दिया हुआ अभी परसेंट में 28.07%। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 55 सेकंड इज 28.07 सेकंड। इतना क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होगा। तो इतना मिला है हमें। डीकम्पोज कितना होगा पूछा ना उन्होंने, तो डीकम्पोज होगा तो क्या है, इससे 100 से डिवाइड कर दो, 100 माइनस 28.07, तो डीकम्पोज कितना हो जाएगा 71.93, मतलब ऑलमोस्ट क्या है 72% क्या हो जाएगा यहाँ पे डीकम्पोज हो जाएगा। 72% जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, डीकम्पोज होगा। ये हमने जो निकाला है वो क्या है, टाइम टी 55 सेकंड के बाद इतना रिमेनिंग रहेगा 100 में से, तो डीकम्पोज कितना हुआ, इतना रिमेनिंग है 100 में से, तो 100 में से इसको माइनस कर दोगे, जितना बचेगा उतना क्या है डीकम्पोज हो चुका है।
तो इसका आंसर होगा ऑलमोस्ट 72%। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज इन 55 सेकंड इज 72%। सी द नेक्स्ट वन, 7 नंबर एक्सरसाइज का ये। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट। तो चलो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, टी हाफ बताया है, कितना है 1.7 आवर्स। आवर्स में रहने दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना होगा 100। फाइनल मतलब ए टी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी क्या होगा 100 माइनस 20 मतलब कितना होगा 80%। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टी इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टी कैलकुलेट करने के लिए हमें के की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के को कैलकुलेट करते। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.693, टी हाफ कितना दिया है 1.7। तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, देखो 0.4076 पर आवर। तो रहने दो आवर में, जो आंसर आएगा आपका टाइम वो भी आवर्स में आएगा। सेकंड फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 t log to the base 10 concentration of A0 अपॉन concentration of AT। हमें क्या करना है, t निकालना है। तो इन दोनों का मैं एक्सचेंज कर रही हूँ जगह सिर्फ। t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू है 0.4076 log टू द बेस 10। a कितना है, A0 100 है और ये कितना है 80। तो देखो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2.303 0.4076 log टू द बेस 10। इसे सिंप्लीफाई करो, दिख रहा है क्या, इसे सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1.25। चलो अभी उसका लॉग निकालो, कितना होगा, t इज इक्वल टू 2.303, इसका लॉग कितना आएगा, देखो आप लोग 0.0969, आप लोगों के पास लॉग टेबल हो तो साथ में ले लो, 0.4076। तो यहाँ पे t आएगा 0.5475 आर। इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5475 इंटू क्या हो जाएगा 60। तो ये हमें मिलेगा 32.9 मिनट। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना लॉन्ग टेक लेगा ये 32.9। तो आंसर क्या होगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20% रिएक्शन रिएक्ट इज 32.9 मिनट। See the next numerical. Following data were obtained during first order decomposition of SO2Cl2 at a constant volume. यहाँ पे दिया है SO2Cl2 गैस, SO2 गैस, Cl2 गैस, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब K को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें दिया है टाइम इन सेकंड। टोटल प्रेशर यहाँ पे बार में दिया है 0.5 एंड 0.6। 0 टाइम में 0.5 था, 100 में क्या होगा 100 सेकंड में 0.6। तो चलो गिवन क्या क्या है वो देख लेते। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, पी आई यहाँ पे 0.5 बार है, हाँ मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ। टोटल प्रेशर कितना है 0.6। टाइम कितना दिया है टी 100 सेकंड दिया है। क्या फाइंड आउट करना है के। ओके,
तो चलो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो पार्ट कर लेती हूँ मैं। K इज इक्वल टू, अभी प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना है, 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 PI अपॉन 2PI माइनस P। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसे डिराइव किया था। तो देखो 2.303 अपॉन टी कितना है यहाँ पे 100 log टू द बेस 10, दिख रहा है सब लोगों को? ओके। पी आई कितना है देखो 0.5, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6। ओके, तो चलो वैल्यू को पुट किया है हमने, कैलकुलेट करो आप लोग, क्या आएगा 2.303 अपॉन 100 log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 क्या होगा 0.5, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, ये 1 होगा, 1 में से 0.6 निकल गया तो कितना रहेगा 0.4। ओके, तो क्या करो, इसका एंटी लॉग ले लो, 2.303 अपॉन 100 log टू द बेस 10, ये वैल्यू हो जाएगी 5/4 कितना होगा 1.25। तो 2.303 इंटू उसका लॉग कितना होगा 1.25 का 0.0969 इतना होगा। ओके, डिवाइड बाय 100, सिंप्लीफाई करो और के को फाइंड आउट करो। तो के आएगा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। ये 100 नीचे है, ऊपर आके -2 हो जाएगा 10⁻²। तो आंसर क्या होगा 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकंड। सो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकंड होगा। सी द लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द एक्सरसाइज, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of the first order reaction is 3 times that the time required for 99% completion। मतलब इनका कहना क्या है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है, 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के 3 टाइम मोर होगा। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का भी टाइम निकालेंगे, दोनों का टी निकालेंगे। हमें कौन कौन सा टी निकालना है, टाइम टू कंप्लीट द 99.9% रिएक्शन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% रिएक्शन। तो इन दोनों टाइम को हम निकालेंगे और इन दोनों टाइम को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो पहले मैं कंप्लीट कर रही हूँ 99.3 के लिए। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2.303 के log टू बेस 10 concentration of A0 अपॉन concentration of AT। ओके, यहाँ पे अभी हमें क्या दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता ही नहीं कितना है, तो उससे अगर हमने A कंसिडर किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT क्या हो जाएगा हमारा, A माइनस 99.9 इतना हो जाएगा। इतना क्या है, डिकम्पोज हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है रिएक्शन का। ओके, अगर ये परसेंट, इसका परसेंट का साइन निकालना है तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू A माइनस 99.9 अपॉन 100। परसेंट का साइन निकालना है मतलब 100 से उसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। परसेंटेज का मीनिंग ये होता है कि हमने 100 में से निकाला है, तो ये ऐसा आएगा। ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और क्या करते हैं, ऑफ ए है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे भी ए होगा। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 ए माइनस 99.9 ए डिवाइड बाय 100। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमें मिलेगा 0.001 ए। ये क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी।
तो चलो इसे हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम यूज़ करते 2.303 के वैसे ही रहेगा log टू द बेस 10 a अपॉन 0.001 ए से कट जाएगा 2.303 के log बेस 10, ये ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे रहने दो। ये टी का फॉर्मूला था फॉर 99.9% के लिए। ओके, इस साइड में मैं निकाल रही हूँ टी, ये 99.9% के लिए था, 90% के लिए निकालते 2.303 डिवाइड बाय के log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T। अभी देखो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 क्या होगा, A होगा, यहाँ पे भी A कंसिडर करोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT क्या होगा यहाँ पे, A माइनस 90% ऑफ A। ओके, 90% ऑफ A मतलब क्या होगा, A माइनस 99 डिवाइड बाय 100 A, तो ये क्या बन जाएगा, A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 0.1 A। वैसे ही किया है मैंने जैसे पहले किया था। तो चलो इस वैल्यू को पुट करते 303 के log टू द बेस 10 A अपॉन क्या होगा 0.1 A, ये A से कट जाएगा 2.303 के log टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा 10 होगा। ओके, तो ये हमारा T फॉर 90%। तो देखो ये 10 है और ये कितना है, तो क्या करना है हमें इस रिएक्शन को इससे डिवाइड करना है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कर रही हूँ मैं, क्या होगा T ऑफ 99.9% डिवाइड बाय T ऑफ 90% इज इक्वल टू, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी 2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, यहाँ पे होगा log टू द बेस 10 1000 log टू द बेस 10 10, ये कट गया, ये कट गया। ओके, ये log भी कट जाएगा, कितना आएगा 10 से अगर इसे करोगे तो कितना आएगा 3। तो ये क्या है, log 1000 का log क्या होगा 3 और 10 का कितना होगा 1, मतलब ये रेशियो कितना आ रहा है 3:1। T 99.9 एज टू T 90% का रेशियो क्या आया है 3:1, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 3 टाइम्स क्या लगेगा, मोर लगेगा। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल था, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बहुत रेयरली आते हैं, फिर भी इसे समझ लो अच्छे से, 1-2 बार देख लो। तो यहाँ पे मैंने ये जो सॉल्व किया है एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ, सेकंड के लिए देखते हैं एक बार। हमारा ए क्या था इनिशियल, हमने एज्यूम किया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था। उन्होंने क्या कहा है 99% कंप्लीशन हो चुकी रिएक्शन, तो फाइनल क्या होगा, ए में से कितना है 90% क्या हो चुका है कंप्लीशन, मतलब ए में से 90% ए क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। परसेंट का साइन हम कब लेते हैं, जब किसी भी चीज़ को हमें 100 में से दिखाना पड़ता है, मतलब ये क्या होगा, परसेंट का साइन निकालना है तो ये क्या होगा 90/100। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये 100 यहाँ पे चले जाएगा, 100A माइनस 90A डिवाइड बाय 100। तो ये 100 में से 90 गया तो 10A डिवाइड बाय 100। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमें मिलेगा 0.1A। तो इसे ऐसे सिंप्लीफाई किया, इसे अच्छे से समझ लो, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म समझ में आई तो बाकी सब इजी। तो इसका ऐसे ही कैलकुलेट किया था, और 90% का कैसे कैलकुलेट किया था, देखो 99 का ऐसे कैलकुलेट किया था 99 का। ये टर्म मैं एक बार फिर से बता रही हूँ,
99% के लिए हमने एज्यूम किया कि E0 क्या होगा A। 80 इज इक्वल टू क्या होगा कि A में से 99.9% A क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर से हमें क्या करना है, जो साइन है परसेंट का उसे निकालना है, तो इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते 100A माइनस 99.9A डिवाइड बाय क्या होगा 100। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 99 पॉइंट ये गया तो कितना होगा 0.01A अपॉन 100। तो ये क्या होगा 0.001A। यहाँ पे मैंने एक जीरो ज़्यादा लिख दिया था, तो ये ऐसे होगा। तो आपका ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 फॉर 99.9% और ये है फॉर 90%। ये स्टेप समझ लो, बाकी सब इजी है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स थे मैंने ले लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और उसके साथ ही हमें देखना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट एंड उसके न्यूमेरिकल। और इसका भी होमवर्क है, 4 न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए मैं वीडियो के लास्ट में उसके फ़ोटोज़ ऐड कर दूंगी। उसे आपको सॉल्व करना है और मुझे जो आंसर होगा कमेंट करना है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। आज की जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो सारा नोटबुक में एक बार अच्छे से लिख लीजिए, 1-2 बार खुद से कैलकुलेशन करके देखिए। लॉग टेबल का जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए। थैंक यू।